जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और अपने हैप्पी फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने की, एक ब्लिसफुल फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने की, एक ब्लेस्ड फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं मीशा आज फिर आपके लिए एक जनरल डिवाइनली चैनल, डिवाइनली गाइडेड मैसेज लेकर आई हूँ। साथ ही हम कुछ टैरो भी देखेंगे। तो पहले बात करते हैं, हाउ वॉज योर एनर्जी सो फार। बहुत सारे पोर्टल्स, बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारे त्यौहार, सावन, आपकी लक्ष्मी पूजा, आपकी जन्माष्टमी, आपकी 8 पोर्टल्स, लायंस गेट पोर्टल्स, एवरीथिंग वेंट ऑफ, है ना। किसी ने अपने बहुत ही बेस्ट फीलिंग्स को, बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट किया खेल खेल में। किसी ने अपने रियूनियन को मैनिफेस्ट किया, किसी ने अपने अवेकनिंग के नेक्स्ट स्टेप को मैनिफेस्ट किया, किसी ने अपने लाइफ में पीस को मैनिफेस्ट किया और किसी ने खुद को खुद से जुड़ते हुए खुद को खुद के साथ पाया। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू जो अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, सच में आप सबको अ बिग कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज ये 888 पोर्टल इतनी हाई एनर्जीज थी, इतनी हेवी एनर्जीज थी और जितना आप अपने आप को हील करना चाहते थे उतना ही आपको ट्रिगर भी मिली और माँ काली आपके साथ हमेशा एक माँ के रूप में खड़ी रही और आपको वो प्रोटेक्ट करती रही। आपको लगता था कि जो भी तकलीफ, जो भी दर्द आप महसूस कर रहे हो या फिर कोई भी पीड़ा आप गो थ्रू कर रहे हो, आप अकेले हो, लेकिन आप ये नहीं समझते अगर माँ काली साथ नहीं होती तो ये कितना गुना ज़्यादा होता। वो तो माँ का कृपा है कि आपके सामने जो इतने बड़े पहाड़ टूटने वाले थे वो बहुत खूबसूरत सी एक पत्थर, छोटी सी पत्थर जैसे लग के हट गई, है ना। और बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशंस को भी हमने देखा, कहीं पे कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, बहुत सारे ऐसे हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस को भी हमने फेस किया, है ना। सो इट वॉज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, फुल ऑफ लेसन्स, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, फुल ऑफ सो मैनी मिक्सचर, एवरीथिंग। जो एनर्जी में थे वो हाइटेंड हुई, जो एनर्जी में थे उसे मैनिफेस्ट किया। किसी ने स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट किया, कितने रियूनियन मैनिफेस्ट किया, किसी ने लड़ाई झगड़े मैनिफेस्ट किए, किसी ने प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट किए। अब आप कहोगे मैम प्लीज़ यार, कि कौन मैनिफेस्ट करता है अपना प्रॉब्लम। सभी तो अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा ही करना चाहते हैं, और कौन अपने लिए कोई मुसीबत को मोड़ लेगा, ऐसे कौन करता है। मैं पूछूं, आर यू सीरियस, आर यू स्पीकिंग सीरियसली। I have seen a number of clients, a number of sessions this week, this month, जहाँ पे इतने सारे ब्लेसिंग्स के होते हुए एंजाइटी में, डिप्रेशन में जाते हुए लोगों को भी देखा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रह के भी डंट के, डीठ की तरह खड़े रह के उसके सामने करते हुए इंसान को भी देखा। अपने जो भी सिचुएशन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आगे उसके लिए कैसे ब्लेसिंग्स की तरफ चलना है और कैसे अपने आप के लिए बेस्ट पॉसिबल को मैनिफेस्ट करना है, ये कॉन्शियसनेस को भी देखा। और पूरे सेशन होने के बाद नहीं एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ऑल राइट, पर आप मुझे बस इतना बता दो कि ये कब होगा, वो कब होगा, ये पूछते वाले को भी देखा। तो लिटरली आई वुड से कि जो कोई भी परिस्थिति आपके लाइफ में अभी है, जो कोई भी सिचुएशन में आप अभी हो, अगर आप खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो, या फिर आप उदास हो, आप परेशान हो, या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गो थ्रू कर रहे हो, एवरी सिंगल सेकेंड, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सिचुएशन, एवरी सिंगल सिनेरियो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, या फिर पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, बट मैनिफेस्ट आपने किया है। इट इज़ काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे काम करती हैं, है ना। जिस दिन
ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर थ्योरी लिखी गई उसी दिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पुल काम कर रही थी क्या? उससे पहले ग्रेविटेशनल पुल काम नहीं कर रही थी? काम तो उससे पहले भी कर रही थी, है ना? अगर रिटन एविडेंस की मानो तो आइजैक न्यूटन ने 1666 में पहली बार 1666 के लेट समर पे ये देखा कि एप्पल के पेड़ से एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उन्होंने फॉर्मुलेट किया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की। फिर उसके बाद उसके बेसिस में उन्होंने ये भी निर्धारित किया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ये ग्रेविटेशनल पुल ही है जिसके चलते मून एक पर्टिकुलर लेवल पे पर्टिकुलर जगह पे रोटेट कर रहा है ना? तो क्या उससे पहले एप्पल ऊपर की तरफ गिर रहे थे या फिर उससे पहले मून कहीं और दूर या और नज़दीक थे? सब वैसे ही थे। तो लिखा उस वक्त गया था, उसको नोटिस उस वक्त किया गया था। तो इसका मतलब यही कि आप चाहो स्पिरिचुअलिटी, असेंशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ कार्मा, ये सब के बारे में अभी क्लियरली समझ रहे हो, पर ये सब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। यानी अगर आप माइंडफुली कॉन्शियसली पॉजिटिविटी को नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक फैमिली है, हाँ, उस फैमिली में सेपरेशन है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग है, बच्चे किसी आइदर ऑफ द पेरेंट के पास हैं। तो अगर एक पर्सन वो मैनिफेस्ट कर रहा है कि रीयूनियन चाहिए मुझे मेरी फैमिली के साथ, इन द सेंस मुझे मेरे स्पॉस एंड मुझे मेरे बच्चों के साथ रीयूनाइट होना है वाली जो एनर्जी में आप हो, अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझ में जो कुछ भी कहीं ना कहीं उस बार बार सेम पैटर्न जो रिपीट हो रही है उसमें मुझ में जो भी प्रॉब्लम थी या मेरी तरफ से जो भी गलती थी वो मैं और ना दोहराऊं और ना ही सामने वाले को इंस्टिगेट करूं और सामने वाले को भी कोशिश करूं कि हील करूं, साथ ही मैं उस रीयूनियन को अचीव करूं, रीयूनियन पाऊं, ये वाली पॉजिटिविटी के साथ विथ ट्रस्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि या फिर डेस्परेशन में मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसे कैसे मैं अलग रहूं, ऐसे क्यों मैं अलग रहूं, या फिर कैसे हो सकता है ये, मुझे ये होना ही होना है, 10 दिन में होना है, 3 दिन में होना है, 11 दिन में होना है, या फिर मैंने ये रिचुअल कर दिया अब तो होना ही होना है। तो ये एनर्जी में रह के, यानी आप यूनिवर्स को कौन सी एनर्जी भेज रहे हो? डेस्परेट एनर्जी, लैक की एनर्जी, कि अभी मेरे पास नहीं है वाली एनर्जी। तो इस एनर्जी को भेज के क्या आप मैनिफेस्ट कर पा सकते हो रीयूनियन? नहीं। आप रीयूनियन तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे जब आपको ये समझ में आएगा कि आई हैव टू बी इन अबंडेंट मेंटालिटी एंड आई हैव टू बी समवेयर इन दैट एनर्जी, कि मैं एक आइडियल फैमिली में, एक फैमिली को रन करने लायक एनर्जी में, बैलेंस्ड एनर्जी में आऊँ। मैं जहाँ था, जहाँ थी, वहीं पे वही एनर्जी में रह के सेम आउटकम को नहीं अट्रैक्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हो और उस जॉब की पर्टिकुलर स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस हैं, आपको ये आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, कुछ कुछ है उसके स्पेसिफिकेशंस, और आपको पता है कि मेरे पास एक दो क्वालिटी मिसिंग है, तो फिर भी आप अप्लाई करते हो कि तुक्का लग जाए, तो तुक्का हर बार नहीं लगती। तब आप अगर वो स्किल्स को सीख लेते हैं, अपने आप को अपस्किल कर देते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं, देन कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं, तो यू विल डेफिनेटली क्रैक दैट जॉब और डील, इजंट इट? तो जहाँ पे कहाँ कहीं गलती हुआ था उसे पहले एक्नॉलेज करना, खुद को हील करना, अपने सिचुएशन को हील करना और उस रीयूनियन को अचीव करना इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। जहाँ की अगर आप बैठ के नेगेटिव बोले जा रहे हो, नेगेटिव सोचे जा रहे हो, नेगेटिव मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, तो चाह के भी यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर पा रही है। तो माँ काली आपको यही कह रही है कि जस्ट बी दैट रिस्पॉन्सिबल एंड माइंडफुल कि क्या कहाँ गलत हुआ, क्या कुछ सही करने की ज़रूरत थी। हमेशा मैं की बात छोड़ के ओवरऑल डिवाइन यूनियन में आओ, सभी के अंदर की वो आत्मा को देखो, सभी के भीतर जो आत्मा है वो आत्मा अल्टीमेटली सुकून चाहती है, अल्टीमेटली प्यार चाहती है। क्या आप वो दे रहे हो? अगर आप किसी से रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या उस एनर्जी के लिए आप ओपन हो? क्या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस एनर्जी को आप एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर सेंड आउट कर रहे हो?
या फिर आप यहाँ बैठे बैठे अपने स्पॉस को 10 बातें सुना रहे हो मन ही मन में, उसके वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, वो नहीं होता तो ये नहीं होता, कैसे इंसान है पता नहीं यार, वो कहाँ से मुझे मिल गया पता नहीं यार, मेरा किस्मत ही फूटा था कि मेरे लाइफ में ये आ गया, इतने सारे बात बोल के फिर रीयूनियन भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप इस एनर्जी में हो तो रीयूनियन को आप खुद आपसे दूर कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हो कि ओके वॉट एवर हैपेंड फॉर समथिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट karma, now I take responsibility, now I take that action जिससे मैं चीज़ों को ठीक कर सकूं, और मेरी जो भी पैटर्न्स, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं या फिर थिंकिंग पैटर्न्स रहे हैं या फिर जो भी नेगेटिव लूप मेरे लाइफ में रहे हैं किसी और के वजह से, कोई मुझे डिसरेस्पेक्ट क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि मैं उस डिसरेस्पेक्ट को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, राइट? अगर आप किसी भी पर्सन को डिसरेस्पेक्ट करते हो या फिर नीचा दिखाते हो, क्यों दिखाते हो? क्योंकि वो झुक रहा है। आप अपने जॉब से, प्रोफाइल से हायर प्रोफाइल वाले को जाके तो अपने थाट नहीं दिखाओगे। आप अपने प्रोफाइल में जो भी बड़े हैं या फिर हायर पोजीशन में उनके सामने जाके तो रौब नहीं जमाओगे। तो आप रौब इसलिए जमा रहे हो कि वो सामने वाला इंसान झुक रहा है ना? तो बेस्ट थिंग इज़ लाइक, अगर आपके सामने कोई मिसबिहेव कर रहा है या फिर रौब जमा रहा है, कुछ नेगेटिविटी एक्सप्रेस कर रहा है, तो डोंट टेक दैट। एटलीस्ट एक बार आई टू आई कॉन्टैक्ट करके उनके बोल दो, देखो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस थिंग, जस्ट बी माइंडफुल बिकॉज इट विल नॉट हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, वरना चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। तो ये एक बार क्लियरली बोलो। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो गाली गलौज कर रहे हैं तो आप भी उतर के उनके लेवल पे जाके गाली गलौज करें या फिर बैठ के कहीं पे बच्चों जैसे रोने लग जाएं। ओके, तो मैं ये सब इसलिए कह रही क्योंकि ये 888 पोर्टल की एनर्जीज ख़त्म होके अभी 99 पोर्टल की एनर्जी शुरू हो चुकी है। एंड 99 पोर्टल की एनर्जीज आपको 27 यानी आज से लेकर शुरू हो रहे हैं, और 9th ऑफ सितंबर 9/9 को एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होंगे। और 9 एज द नंबर 9 इट्सेल्फ इज़ अ वेरी डिवाइन पावरफुल नंबर, एज इफ हमारे जो निकोला टेस्ला भी कहते हैं 9 और 369 की अगर आप एनर्जीज को समझ लो कि आपको यूनिवर्स की चाबी मिल गई है ना। न्यूमरोलॉजिकली 9 इज सच अ पावरफुल नंबर, हाई वाइब्रेशनल नंबर, जो बेसिकली दिखाता है एक एंडिंग को, अ एंडिंग विच लीड्स टू अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू साइकिल। ओके, एन एंडिंग विच इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। और 9 वो है जहाँ पे आप 108 बीट्स बोल लो, 360 डिग्री बोल लो, या फिर जितने भी वर्टिसेस है जो हमारे मरकाबा में 36 वर्टिसेस है उसके टोटल बोल लो, और जितने भी एंगल्स में आप अगर वो सर्कल को डिवाइड करते हो एंगल्स के टोटल बोल लो। जिस भी नंबर को अगर आप 9 से जोड़ो वो भी वही नंबर रिफ्लेक्ट करता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 9 + 4 हो गया तो 13 को ओवरऑल टोटल करो, दैट विल बी 4। तो 9 वो एक पर्टिकुलर इतनी पावरफुल नंबर है जो बहुत ही हायर पोटेंशियल एंड हायर वाइब्रेशनल एनर्जी को लेकर आता है। तो हो सकता है इस दौरान आपके सामने बहुत सारे ट्रिगर्स आए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज सरफेस में आए, तो आप उसको देख के ओवर रिएक्ट नहीं करना है, उसको लेके ओवर सेंसिटिव नहीं होना है, उसको लेके ये नहीं बोलना है कि यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। उसे लेके आपको यहाँ इसलिए माइंडफुल रहना है कि ओके समवेयर दिस इज़ व्हाट आई वांट टू हील, आई शुड हील विद इन मी। आपके अंदर जो दर्द, जो तकलीफ़ आपके अंदर छुपी हुई होती है वो अभी सरफेस में आने लगेगी। तो उसके लिए आपको विक्टिम नहीं बनना है, आपको उसे कन्क्वेयर करने की ज़रूरत है, उसे एज ए चैलेंज लेकर उसे जीतने की ज़रूरत है। ओके, कार्ड्स भी एग्जैक्टली वही बता रहे हैं। ड्राई लीफ फॉलिंग, ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस्ड, ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड, एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन। तो आपके लाइफ में जो भी अनफ्रूटफुल सिचुएशन थे, आपके लिए जो भी नेगेटिव पैटर्न्स थे, लिमिटिंग बिलीव्स थे, लिमिटिंग कंडीशनिंग थे, आपकी सोसाइटल कंडीशनिंग, मास कंडीशनिंग हो रखा था, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे नेचर्स थे आपके अंदर जो आपको लेट गो करना पड़ेगा, जिसके चलते आप अपने लाइफ में गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट कर पाओ, अपने लाइफ में उस फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर पाओ, और अपने फेमिनाइन एनर्जी को
अपने फेमिनाइन एनर्जी को हील करो, इंट्यूशन को सुनो। आपके लाइफ में आपको जो डर है, जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, उस डर को ओवरकम करोगे आप, और इसके चलते आपके लाइफ में फैमिली टाइम्स हैप्पीनेस, पार्टी टाइम आएगी, अबंडेंस आएगी, न्यू हाउस पॉसिबिलिटीज़ आएगी। जितने भी डेंजर्स आपको लग रहा था वो डेंजर है, वो सब वार्ड ऑफ हो जाएंगे और आपकी हर एक इच्छा फुलफिल होगी ही होगी। ओके, मटेरियल गेन, पावर, लव, रोमांस, न्यू रिलेशनशिप, रीयूनियन, यूनियन, मैसिव अवेकनिंग शुरू हुई है। एंड अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ भी थे, वो हेल्थ इश्यूज़ भी अभी रिस्टोर होगी और आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आएंगी ही आएंगी। ओके, तो ये 99 एनर्जी, 99 पोर्टल की एनर्जीज़ की शुरुआत है। तो मैं आज ही आपके लिए बता दूं, आप थोड़े दिन में देखो तो पूरे यूट्यूब में आपको 9999 दिखने शुरू हो जाएंगे। 99 पोर्टल्स की इतने सारे वीडियोस आएंगे। एक तो पहले आपके लिए चैनलिंग ये है कि अपने आप को माइंडफुली कौन सी आप इनटेक क्या ले रहे हो, आप वो फिज़िकल इनटेक हो, मेंटल इनटेक हो, इमोशनल इनटेक हो, क्या कुछ आप अपने आप को फीड कर रहे हो, क्या कुछ आप अपने आप को एक्सप्लोर करने में आप ओपन अप हो रहे हो, किस तरफ, है ना। और वन थिंग आई वुड लिटरली वांना रिक्वेस्ट और सजेस्ट और टेक इट एज अ वार्निंग और वट एवर इट इज़, लाइक जो भी लोग हर किसी को ये ट्विन फ्लेम के पार्ट पढ़ा रहे हो ना यार, आप ट्विन फ्लेम, आप ट्विन फ्लेम, आप ट्विन फ्लेम, यार प्लीज़, इतने ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं दुनिया में। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर हैं। हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम मत मानो, और ट्विन फ्लेम की लाइफ नॉर्मल नहीं है। बहुत ज़्यादा हाइज एंड लोस एंड बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से भरी हुई होती हैं until they come into the contact of a right healer, right soul, एंड वो अपने आप को हील नहीं कर लेते, अपने आप को बैलेंस नहीं कर लेते। और मैं इतने सारे लोगों को देखती हूँ जो इतना ज़्यादा इसको लेके एक बिज़नेस खड़ा कर रखा है कि यार आप ये इनर वर्क करो, आप वो इनर वर्क करो, इसको करो तो वो हो जाएगा, उसको करो तो ये हो जाएगा, एज इफ हलवा है क्या। इनर वर्क अगर सही तरीके से करो और समझ के करो तो बहुत आसान है। हमारे सामने शिव शक्ति, राधा कृष्ण सब कुछ जी के लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल डिपिक्शन की तरह आपके सामने एक रोल मॉडल बन के गए हैं। एंड इट इज़ वेरी मच ईजी। इतना सारा पैसा लुटाना छोड़ो और अपने आप को ट्विन फ्लेम वाले लूप में एक इमेजिनेशन में रखना बंद करो। यूनिवर्स से साइन मांगो। मैं तो ये कह रही हूँ कि यूनिवर्स से साइन मांगो, यूनिवर्स मुझे ये साइन दीजिए, कुछ भी एक साइन मांगो और यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करते हैं, साइन देते हैं। ओके, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर क्वेश्चन। ये नहीं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, आप बताओ, और आप एक ने साइन मांग लिया, आप उसे है मिलोगे कि नहीं है मिलोगे। तो ये बहुत क्लियर रखना कि हाँ तो हाँ, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, साइन दीजिए, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, साइन दीजिए। तो योर क्वेश्चन शुड बी डायरेक्ट। ओके, और यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने यूनिवर्स से साइन मांगा, उसके बाद आपको ओपन एंड रिसेप्टिव रहना है। या फिर आप किसी एक ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करके अपने कंफर्मेशन कराओ जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। ओके, वो ट्रस्टवर्दी हो, वो लॉयल हो और वो एम्पैथेटिक हो। ऐसे नहीं कि उन्हें कुछ ना कुछ आपसे चाहिए, इसके लिए आपको वो बहकाए, है ना। एंड हीलिंग्स के लिए हज़ार इतने सारे सेशन ले लें। मैं तो, मेरे पास अगर हीलिंग के लिए भी कोई पूछता है तो मैं तो उनको बोली बस एक सेशन काफ़ी है। अगर लॉन्ग रन में आप अपने पूरे हैबिचुअल पैटर्न को चेंज करना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर, इफ़ यू ऑप्ट टू दैट टू, लाइक मैं उन्हें फिर मनाने की कोशिश करती हूँ, यार इतना ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये नहीं कहती मुझसे कराओ, मैं ये कह रही हूँ कि आप श्योर हो जाओ। ओके, तो दैट्स इट। जिन्होंने भी अपने लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट किया, खुद को मैनिफेस्ट किया, खुद के हायर सेल्फ को मैनिफेस्ट किया और अपने आप को इतने हायर एनर्जीज़ में रख रहे हो, उन सब के बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस, बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे प्रेयर्स। और जो भी अवेकनिंग में अभी भी हो या फिर जो भी न्यू बीज हो, जो 8 पोर्टल के बाद बहुत सारे न्यू ट्विन फ्लेम्स अवेकनिंग होती हैं। अगर आप न्यू बी हो, आप नए ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, स्पिरिचुअल असेंशन,
कार्मिक पैटर्न्स एंड दिस एंड दैट, बहुत सारे न्यू टर्म्स, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, इन एंड यान एनर्जी, ये सारे नए नए वर्ड्स को आप सुन रहे हो तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फ्री फ्लो में चलो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, जो भी डाउट्स है, जो भी कुछ है उसे लेट गो करो, होप के साथ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ आगे बढ़ो। डिवाइन खुद आपको गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ब्लेस करेंगे। ओके, चलिए, तो आपको क्या करना है? बेसिकली आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना ही करना है। मेक इट अ पॉइंट कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर रहे हो, एटलीस्ट 11 टाइम्स होपोनोपोनो प्रेयर आप लिख रहे हो। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग लिखने के बाद, या फिर बिना ग्रैटिट्यूड अगर नहीं लिखना चाहते बोल देते हैं, उसके बाद एटलीस्ट 11 टाइम्स होपोनोपोनो आप लिखोगे। बोलोगे, चैंट करोगे नहीं, साथ साथ आप लिखोगे एटलीस्ट 11 टाइम्स, 21 टाइम्स। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। एज इफ आप सुबह शाम ब्रश करते हो, तो इसे भी एक प्रैक्टिस बना लो। ओके, इट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ अपसाइड डाउन। ओके, तो जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं, जितने कुछ भी आपके लाइफ में एंड हो रहे हैं, उसे ग्रेसफुली एंड करें। मैं यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपने कार्मिक पैटर्न्स की, कार्मिक लूप्स की, नेगेटिव बिलीव्स की, या फिर नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव हैबिट्स की बात कर रही हूँ। जिसे भी जाने की ज़रूरत है, जिसे भी छोड़ने की ज़रूरत है, उसे छोड़ दें, उसे जाने दें, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत ब्यूटीफुली अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पाएँ। ओके, गो ऑन प्लेजर ट्रिप, हैव फैमिली टाइम्स, आउटिंग जाओ, अच्छे अच्छे लंच आउट करो, कुछ अच्छे अच्छे फूड अपने लिए ऑर्डर करो या बनाओ, कुकिंग को जिसकी आदत है कुक करो और खिलाओ लोगों को, खुश हो जाओ। ओके, तो ऐसे में आप अपने आप को जैसे हाई वाइब्रेशंस में रखोगे, अच्छे अच्छे गाने सुनोगे, झूमोगे और बहुत ब्यूटीफुली ईश्वर से कनेक्ट होगे, मन ही मन मंत्रा चैंट करोगे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में बहुत सारे एडवांसमेंट्स को लेकर आएगी। भले वो करियर हो, भले वो फैमिली हो, भले हो फ्रेंडशिप हो, भले हो मनी हो, भले वो रिलेशनशिप हो, या फिर भले ही वो आपकी हेल्थ हो। ओके, चलिए जी, 8 पोर्टल्स की एनर्जी के बाद अब 9 पोर्टल्स के लिए रोल अप योर स्लीव्स एंड गेट रेडी। एक डीएफ ने ना, उन्होंने पर्सनल सेशन में कंफर्मेशन ली थी और उनके लाइफ में कुछ कुछ है, अभी चल रही है, रियूनियन बहुत करीब है उनकी, और उनके डीएम भी अवेकन हो रहे हैं। तो इस चक्कर में जो भी ट्रिगर्स उन्हें मिल रहे थे ना, शी वॉज सो एजिटेटेड एंड इरिटेटेड, शी मैसेज्ड मी सेइंग दैट बहुत कर लिया मंत्रा चैंटिंग, बहुत कर लिया इनर वर्क, बहुत कर लिया ये, बहुत कर लिया वो, 8 पोर्टल भी डन एंड डस्टेड, अब बताएं क्या करें। सो आई वॉज लाइक, इट इज़ नॉट दैट एनर्जी। आप यहाँ पे 8.1 बिलियन लोगों को और n नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को जो गवर्न कर रहे हैं, जो वो पंचभूत को यानी अग्नि, वायु, ईथर, अर्थ, वाटर सबको गवर्न कर रहे हैं, वो सुप्रीम पावर को आप ये बोलोगे कि कंडीशन, मैंने ये कर दिया ना तो ये कर दे, मैंने ये कर दिया तो ये कर दे, मैंने अभी ये भी कर दिया तो अब तुम्हारा काम कंप्लीट कर लें, नहीं। यू हैव टू बी इन अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल प्रेयर, अनकंडीशनल फेथ के साथ जब आप कंप्लीटली लेट गो करके कंप्लीटली सरेंडर करोगे, देन थिंग्स विल फॉल इनटू द राइट प्लेसेस। जब तक आप अपने हाथ में वो स्टीयरिंग व्हील बैठ के पकड़ के गाड़ी चलाने के चक्कर में बैठे रहोगे और आप बोलोगे कि गाड़ी सही रास्ते पे क्यों नहीं जा रही है, तो डोंट ब्लेम द सुप्रीम एनर्जी। जब उन्हें सारथी बनाओ और उनके मार्गदर्शन पे चलो, उनको गाड़ी चलाने दो और पॉपकॉर्न लेके पीछे बैठ के राइड को एंजॉय करो, तो समझ में आएगा कि एवरीथिंग प्लान्ड बाय द डिवाइन यूनिवर्स इज़ फॉर द हाईएस्ट गुड्स फॉर योरसेल्फ इन योर लाइफ। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज मैंने ये फील किया है मेरे लाइफ में। जब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, वो अवेकनिंग हुए थे, तो आई ब्लाइंडली ट्रस्टेड द यूनिवर्स। और मैं हमेशा ना मेरी मम्मी को भी कहती हूँ, माँ को भी, कि माँ अगर आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी सोच रहे हो ना, बस एक बात ये ध्यान रखना कि ऊपर कोई है, वो सारे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके लिए और वो बिल्कुल सही प्लान कर रहे हैं। तो जस्ट ट्रस्ट एंड बी रिलैक्स, बी चिल, एन्जॉय योर लाइफ। माँ मुस्कुराती, अच्छा तो मुझे एडवाइस करेगी। तो इट इज़ नॉट एडवाइस, इट इज़ लाइक चैनलिंग। ओके, आपके लिए भी ऊपर कोई है, वो सारे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है
और उसको पता है कब क्या करना है, कौन से नेक्स्ट मूव होना चाहिए, कब किसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, चलिए जी, अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग कराना है, काउंसलिंग कराना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स रीराइट योर डेस्टिनी 11 days की रिकॉर्डेड सेशन ऑन स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग, असेंशन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग्स विथ वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888 अगर आप वो करना चाहते हो, या फिर टैरो सीखना चाहते हो, या फिर काली ओरेकल सीखना चाहते हो, माँ काली का कृपा रहा तो ये आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी या व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय।